दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट ने आज के दिन जस्ट 14 पॉइंट्स की उछाल के साथ में क्लोजिंग दी, यानी न्यूट्रल क्लोजिंग। निफ्टी बैंक ने निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया 400 पॉइंट्स की तेजी के साथ में। स्मॉल कैप कुछ खास नहीं कर पाया। स्टॉक्स को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक प्लस में थे। कुछ खास डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सेक्टर्स को देखने चले तो फार्मा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1% की तेजी। सरकारी बैंक्स अगेन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोमेंटम के अंदर है। ब्रेकआउट्स इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, या जो भी मोमेंटम वाले बैंक्स है, एसबीआई है, बीओबी है, उस तरह के बैंक्स को चेक करना चाहिए। ऑटोमोबाइल ने ठीक परफॉर्म किया। साथ में आईटी को देखें तो आईटी ने आज थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म किया, गिरा नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। आईटी को लेकर एक इंडिकेटर मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको जानना है कौन सा इंडिकेटर है तो इस वीडियो को पूरा देखें, या फिर आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। उससे अपने को आइडिया लग सकता है कि आईटी कंपनीज में फिलहाल अच्छी वैल्यूएशन आ चुकी है, एक बॉटम बन रहा है। साथ में सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी मीडिया ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रंप है सेक्शन 232 को यूज लेना शुरू कर चुका है, और दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। एक है फार्मा, एक आईटी है। तो फार्मा को लेकर अभी तो तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि फार्मा को लेकर अगर ट्रंप ने कुछ एडिशनल टैरिफ लगा दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं। अब पहला पॉइंट है यूएस और ईरान के बीच में क्या चीजें प्ले हो रही है, अच्छी बात है या खराब बात है, अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है, उसको चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियर टॉक अभी चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। साथ में आप देखोगे तो बातचीत अभी थोड़ी सी रुक भी गई है, रिज्यूम होगी कुछ टाइम बाद। बातचीत में क्या चीज निकल के आ रही है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये तीसरा राउंड है न्यूक्लियर टॉक का दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं ईरान की जो पोजीशन है, ईरान ये बोल रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है ओनली। अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कितना पीसफुल पर्पस है इनका। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है ईरान ने कि हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, हम कंप्लीटली गिव अप नहीं करेंगे यूरेनियम को। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है उतना हम जो भी मतलब ये जो भी अटैक वटैक हो सकते हैं जिससे हमला हो सकता है, परमाणु हमला हो सकता है, उसको पीसफुली यूज करें। लेकिन दोस्तों यूएस अभी ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यूएस चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन आए ही नहीं ईरान के पास में, चाहे वो पीसफुल पर्पस के लिए हो या फिर वो किसी और रीजन की वजह से हो। और यूएस अभी प्रेशर बना रहा है डिप्लोमेसी के साथ में मिलिट्री का भी, ठीक है। तो ये सभी पोजीशन आप इसमें देख सकते हैं। तो मार्केट को देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आगे चल के चीजें बिगड़ सकती है। उसका इंडिकेशन आपको गोल्ड में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम गोल्ड में देखें तो गोल्ड का यहाँ पे बॉटम बनता है $4500 के आसपास, जो कि बढ़ के 5166 के आसपास पहुंच चुका है। गोल्ड के अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को खरीदना शुरू किया है। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन में अगर बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यस, अटैक हो सकता है, और उसको लेकर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। और सोने के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सोना भी ऊपर जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स अभी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करें, ताकि इक्विटीज़ अगर अच्छा परफॉर्म यहाँ से नहीं कर पाए तो गोल्ड एंड सिल्वर, या फिर गोल्ड हम बोल सकते हैं, वहाँ से थोड़ा अच्छे रिटर्न्स आ जाए। ईटीएफ को देखने चले तो ईटीएफ आप देख सकते हैं ये भी ऊपर जाना शुरू कर चुका है। टेक्निकली ये सपोर्ट की रेखा है, और इसके बेसिस पे ही ये अभी परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे चल के गोल्ड किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी कंफ्यूजन है कि 15% टैरिफ अभी अपने ऊपर लगा है या 10% टैरिफ लगा है, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि फिलहाल जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर या बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर, वो 10% का है, 15% का नहीं है। 15% की धमकी दी थी यूएस ने कि 15% तक हम उसको पहुंचा देंगे अगर हमें सही लगा तो। यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी है कि टैरिफ बढ़ सकता है 15% या फिर उससे भी ज्यादा कुछ कंट्रीज पर। कुछ कंट्रीज की यहाँ पे बातचीत की है, ठीक है। तो ट्रंप अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगा सकता है, 10 to 15 कर सकता है, लेकिन 10% टैरिफ अभी सभी के लिए अप्लाई है, 15% टैरिफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने यह भी कहा है कि टैरिफ रिप्लेस कर सकते हैं इनकम टैक्स को, यानी इतने टैरिफ वहां पे पहुंच रहे हैं, इतना अमाउंट वहां पे पहुंच रहा है जितना अमेरिका की जो जनता है इनकम टैक्स भरती है उसके बराबर या उससे ज्यादा। यहाँ पे बोला है कि टैरिफ अगर मैं कंटिन्यू अप्लाई करके रखता हूं
तो अमेरिका का जो बर्डन है, टैक्स पेयर का जो बर्डन है, वो बाकी कंट्रीज लेगी। इसका मतलब देखो, ट्रम्प जितना हो सकता है अपनी कंट्री के लिए तो अच्छा ही कर रहा है कि इनकम टैक्स कम कर देगा, आगे चल के टैरिफ अगर अच्छे आते हैं। वो अलग बात है, इंडिया के लिए खराब है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर खुद की कंट्री के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो ट्रम्प खुद की कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, वहाँ से सीखना चाहिए अपनी भी जो कंट्री है उनके लीडर्स को। लेकिन हाँ, ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि 10% का टैरिफ अभी है अपने ऊपर, 15% का हो सकता है अगर उनको ऐसा लगा तो। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं। निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट मेंटेन है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि वीकनेस सिग्नल करता है। मतलब इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है उसमें ही सेलिंग शुरू हो जाती है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है फिर सेलिंग शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दो तरह की अप्रोच होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर फंडामेंटल्स नेगेटिव है, टेक्निकल नेगेटिव है, तो ऑब्वियस पैसे आपके नहीं बनते हैं। फंडामेंटल पॉजिटिव है, टेक्निकल नेगेटिव है, तो भी पैसे आपके नहीं बनेंगे। लेकिन फंडामेंटल पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, कन्विक्शन आ जाता है, और खराब टेक्निकल्स में भी बाइंग इन्वेस्टर करता है। फंडामेंटल अगर पॉजिटिव हो, टेक्निकल भी पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली फिर आपके पैसे बनेंगे। तो अभी हम किस पोजीशन पे है, देखिए दोस्तों, अभी हम इस पोजीशन पे है, फंडामेंटल नेगेटिव है और टेक्निकल्स भी नेगेटिव है। फंडामेंटल्स मतलब ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन आप देख लो, टैरिफ का सीन आप देख सकते हैं, अगर अटैक होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। टेक्निकल भी नेगेटिव है। सो ये जो मार्केट है ना, ये पैसे कमाने का नहीं है, पैसे बचाने का मार्केट है। जितना मैं आपको काफ़ी टाइम से यही चीज़ समझा रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टर ये फोकस कर रहा है कि गलती करने से बचूं। इन्वेस्टर अब ये नहीं देख रहा है कि कौन से स्टॉक खरीदूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा पैसा बने, अच्छे रिटर्न्स मिले। इन्वेस्टर अब ये सोच रहा है कि पोर्टफोलियो मेरा ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के झटकों से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इस वजह से इन्वेस्टर्स अभी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और बस यही फोकस है कि कैसे तैसे करके पैसे बचे रहे, अग्रेसिवली बैट ना करके डिफेंसिवली बैट की जाए। अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं, स्टॉक्स को देखते हैं, क्या न्यूज़ है उसको चेक करते हैं, और किस तरह के इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं उसको चेक करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है नेटवेब को लेकर। स्टॉक ने आज के दिन 1.87% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। न्यूज़ आई है शाम को 7 बजे के आसपास, और न्यूज़ ये है, एक कंपनी है वर्ल्टिव, उसके साथ में नेटवेब ने पार्टनरशिप बोल सकते हैं, साथ में मिलकर काम करने की ठानी है टू प्रोवाइड रैक सॉल्यूशन फॉर एआई डेटा सेंटर। अब आपको बताइए, अलमारी टाइप्स रैक होती है वहाँ पे जिसके अंदर सर्वर्स होते हैं और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना यहाँ पे शुरू करेगी नेटवेब। बाकी जो डेटा सेंटर्स है, अगर नेटवेब के अलावा कोई और कंपनी का डेटा सेंटर है उसको भी ये सर्विसेज देना प्रोवाइड करेगी। सो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है इसको लेकर। टेक्निकल्स सभी कंपनीज के एक साथ चेक करते हैं। एचसीएल टेक की भी न्यूज़ है, इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पार्टनरशिप की है आईआईटी कानपुर के साथ में, बूस्ट करने के लिए डीप टेक इनोवेशन, साथ में एआई और रोबोटिक्स। इसको लेकर मार्केट ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। न्यूज़ आई थी 3:27 के आसपास, लेकिन देखना जानना इंपॉर्टेंट है ताकि अपने को ये पता चले कि अपनी आईटी कंपनीज, मतलब ऑब्वियस आपके पोर्टफोलियो में भी आईटी कंपनीज होगी, मेरे में भी आईटी कंपनीज है, बाकी फंड के पोर्टफोलियो में भी आईटी कंपनीज है, एफआईज के पास भी आईटी कंपनीज है, इंडिया बिना आईटी के कुछ है नहीं। तो जो आईटी कंपनीज हैं उनमें कम से कम बने रहे, इस वजह से कि ये कंपनी कोशिश करिए कि जैसे जैसे जो भी नई टेक है उसके ऊपर हम ध्यान दें, और चीज़ों को जैसे भी हो सकता है, कितना भी पॉसिबल हो सकता है, कितना भी टाइम लगे, लेकिन चीज़ों को पार कर ले, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके आगे पहुंच जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम तो लगेगा, और उसी वजह से मैंने कुछ इंडिकेटर्स आपको बताया है कि आईटी कंपनीज में क्या करना है। चलो ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आईटी कंपनीज में मोस्टली आप देखते हो बायबैक। बायबैक का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, क्योंकि कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी अपने शेयर्स जब खरीदती है जब वो सस्ते भाव में अवेलेबल हो या बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे हो, तब। तो इतनी गिरावट के बाद में भी अगर कोई भी कंपनी बायबैक नहीं करती है, इन्फोसिस नहीं करता है, टीसीएस नहीं करता है, तो इन्वेस्टर्स को फिर वहां पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, वैल्यूएशन यहाँ से और भी कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा आईटी कंपनीज को लेकर। तो वो एक इंडिकेटर है जिसको अपन देखेंगे, चेक करेंगे। आगे चलते हैं, आरवीएनएल को देख लेते हैं। कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 13 करोड़ रुपीज का। उससे पहले भी देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ 371 करोड़ रुपीज का ऑर्डर मिला था 26 को। अच्छा जी, ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्डर्स आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनएमडीसी से भी मिला है कुछ ऑर्डर्स, एनएमडीसी से ही मिले, मतलब सारे ऑर्डर्स इसमें आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्डर्स हैं।
तो आरवीएनएल रेलवे कंपनीज में सबसे ग्रोइंग कंपनी है, सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अगर कोई रेलवे कंपनी इसमें देखना चाहता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करेगा तो पैसा बनेगा, तो वो ये कंपनी है। टेक्निकली आगे चल के इसको देखते हैं। एलटीआई माइंट्री को लेकर भी एक न्यूज़ है, 11 बजे के आसपास आई थी। इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है, लेकिन न्यूज़ अच्छी है। आप देख सकते हैं पार्टनरशिप की है एनवीडिया के साथ में, इन्हेंस करने के लिए इंडिया का जो टैक्स एनालिटिकल सिस्टम है उसको। सो ये जो कंपनीज हैं पार्टनरशिप कर रही हैं साथ में काम करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं सॉल्यूशन दे पा रही जिसमें जो नए एआई टूल आने वाले हैं उनसे लड़ा जाए। ऑब्वियस है दोस्तों, वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो कंपनी बहुत आगे है। अपनी जो आईटी कंपनीज है वो टक्कर नहीं दे सकती, उनके साथ में ही काम कर सकती है। तो आईटी कंपनीज का फोकस ये होगा कि इन सभी कंपनी से कंपटीशन ना करके इनको ही साथ में ले ले। जैसे एंथ्रोपिक के साथ में आई थिंक इन्फोसिस की पार्टनरशिप है, तो बड़ी बड़ी कुछ और पार्टनरशिप्स होती हैं, तो आगे ये कंपनीज भी सर्वाइव करेगी उन कंपनीज के साथ में। साथ में आगे चलते हैं, प्रीमियर एनर्जीज को देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 126% का टैरिफ हुआ है, कुछ कंपनीज बिना मतलब की गिरी है, जो कि ये कंपनी ये यूएस को एक्सपोर्ट करती नहीं है, फिर भी स्टॉक को पीट दिया। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी ने लॉन्च किया है पहली ऐसी टेक्नोलॉजी सोलर की जिसमें सिल्वर का यूज काफी कम होगा। सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए खतरा, क्योंकि सिल्वर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूजेस बढ़ रहा है, उसका डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है जिसमें सिल्वर का यूज बहुत कम होगा, तो सिल्वर की डिमांड भी कम होगी। बाकी इन कंपनीज को फायदा होगा क्योंकि सिल्वर महंगी है, तो इनके प्रॉफिट के मार्जिन अभी कम हो रहे हैं। लेकिन जब सिल्वर यूज ही नहीं करेगी या काफी कम करेगी, तो प्रॉफिट के मार्जिन इनके इंक्रीज कर सकते हैं। तो सोलर में कुछ देखना है तो अभी ये कंपनी है फंडामेंटली, टेक्निकली आगे देखते हैं। नेटवेब लाइन चार्ट अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे पाया था, लेकिन अभी यहाँ पे क्लोज भी कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। ऊपर रेसिस्टेंस के बीच में गैप 20% का है, देखते हैं पहुंचेगा या नहीं। एचसीएल की बात करें तो अभी सपोर्ट के आसपास है, बट इन कंपनीज में सपोर्ट अभी काम नहीं करेगा जब तक मार्केट को थोड़ा सा सहारा नहीं मिले, इन कंपनीज की तरफ से अच्छे नंबर्स ना मिले, बायबैक की न्यूज़ ना मिले, अच्छी कमेंट्री सुनने को ना मिले, तो प्रॉब्लम है। वेट एंड वॉच करेगा इन्वेस्टर, प्राइस जब तक सेटल नहीं होती है या कुछ क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में आरवीएनएल सपोर्ट पे है, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। रेलवे कंपनीज को एक्स्ट्रा पुश नहीं मिला बजट के अंदर, हो सकता है अगले बजट में मिले, हो सकता है उसके बाद वाले बजट में मिले। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी के समय यहाँ पे फोकस करें सपोर्ट पे, बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ ट्रिगर है नहीं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक को काफ़ी अच्छी तेजी मिले। इसके बाद में एलटीआई माइंट्री, स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। काफ़ी पहले ही अपन ने बातचीत की थी इस न्यूज़ के बाद में कि पैनिक होगा, यहाँ पे सेलिंग होगी, सेलिंग हो चुकी है। एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक फाइनल सपोर्ट को देखें तो अभी भी 15% नीचे है। इसके बाद में प्रीमियर की बात करें तो यूएस का कोई रोल है नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट का, बिना मतलब में स्टॉक गिरा है। लेकिन टेक्निकल्स फिलहाल नेगेटिव है, जब तक यहाँ से स्टॉक क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, जब तक टेक्निकल पॉजिटिव नहीं हो गए। तो टेक्निकली फंडामेंटली कंपनीज को स्टडी करिए, मार्केट को उस हिसाब से देखिए, गलती करने से बचिए। बस यही मार्केट अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।